देखिए, मुझे खुशी है कि हम चंद ही दिनों में 14 नवंबर जो हमारे बच्चों का जो दिन माना जाता है, जयपुर के बच्चों के लिए हम 3 दिन का फेस्टिवल करने जा रहे हैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की तरफ से। और मैं उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल की किताबें, जो आपके झोले और स्कूल का जो एकदम करेक्ट वो होता है, उसको भूल के आप आइए और फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए। वो फिल्में जो उन लोगों के लिए बनी हैं, और वो फिल्में देखकर अपना खुद का नज़रिया देखें और वर्ल्ड देखें आप अपना, औरों ने कैसे आपको पेश किया है। तो मैं अपनी तरफ से, शक्तिमान की तरफ से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को ढेर सारी शक्तियाँ देना चाहूँगा। हमारे सीईओ साहब को, जो एक्चुअली फेस्टिवल यही संभालते हैं, इनको मैं विजयी भवपुत्र भी कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी विजय में मेरी विजय है। तो ये हम चाहेंगे कि ये फेस्टिवल जो है वो, चूँकि जब हम कर रहे थे इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, तो मैंने देखा कि हमारे नेशनल लेवल पे बच्चों के लिए फ़िल्म बनाने की एक जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं कम थी। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें जहां फिल्म मेकर्स भी आएँ, स्टेक होल्डर्स भी आएँ, एजुकेटर्स भी आएँ और बच्चे आएँ, उनके साथ उनकी बनाई हुई फिल्में देखें। इसलिए ये हमने शुरू किया। प्रथम एडिशन जो हुआ उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस था, लेकिन इस एडिशन में तो हम व्यापक स्तर पे 12 थिएटर्स में फ़िल्म दिखा पा रहे हैं। ओपन फोरम्स भी साथ साथ करेंगे, पहली बार जो हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में करते हैं, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे फिल्म मेकिंग फॉर चिल्ड्रन को बढ़ावा मिले। तो ये सर इसके अलावा बच्चों से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है पहले से आपका, तो बच्चों के लिए क्या कुछ मैंने तो लगता है कि बच्चों के साथ जीने के लिए ही जन्म लिया है पुत्र। मेरा वही है, जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? बच्चों के लिए क्या खास चीज़ें होंगी इस फिल्मों में, किस तरह की फिल्में दिखाई? देखिए, क्या है, बच्चे की फिल्में बच्चों को देखने को नहीं मिलती, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारी ये बहुत बड़ी शिकायत है, और शिकायत हमको करना और भी ज़रूरी होता है कि हमने 250 फिल्में बनाई हैं 1956 से, और वो बच्चों तक नहीं पहुँची। तो फेस्टिवल के थ्रू हम उन सारी फिल्मों को उनको दिखाना चाहते हैं जो वो नहीं देख पाए। तो ये तो जयपुर है, हमने पिछली बार दिल्ली में किया था, इस बार हम चाहेंगे हर साल हम अलग अलग सिटीज़ को पकड़ें। तो बच्चों को बच्चों की फिल्में देखनी चाहिए, क्योंकि एक ये इन लोगों का एक नींव होती है जिसके ऊपर इनका पूरे का पूरा महल खड़ा होने वाला है। अगर उस वक्त उन्होंने अच्छी चीज़ें की, अच्छी बातें सुनी, अच्छे सोचा, तो सही रास्ते में जाएंगे। अगर वो सास भी कभी बहू देखेंगे तो फिर बड़े होकर वो भी झगड़े करेंगे, जैसे ननद और सास करती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक हेल्दी कंटेंट दें, और ये एक हमारा जो संस्था है जो जुड़ी हुई है, और इससे हम ये इंटरनेशनल फेस्टिवल इससे बढ़कर हम चाहेंगे कि हम और अच्छी फिल्में बनाएं। तो हम बच्चों का कंटेंट देना चाहते हैं ताकि सीखें वो उससे। सर इसके अलावा फिल्मों में भी आजकल बच्चे दिखाई देते हैं, सीरियल में दिखाई देते हैं, तो उसके बच्चों सीरियल में दिखाई देते हैं, फिल्मों में तो अभी फिल्मों में भी टाइम है, बट सीरियल बिगड़ गई है। कल ही मैंने मैंने एक स्पीच दे दी थी गलती से, और मैं बहुत मुंह में जो यहाँ आता है तो निकलता नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ। मैंने महाभारत को क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ पर द्रौपदी का टाटू लगा देते हैं। मत देखिए इस महाभारत को, जिसमें पूरे के पूरे व्यास मुनि को चेंज करने की किसकी इजाज़त दी? आप किसी और धर्म में करो तो तलवारें निकल आएंगी, हम हिंदू हैं जो अलाउ करते हैं। वो यूट्यूब पर चलती है, अगर आप कभी देखना चाहो तो मुकेश खन्ना ऑन महाभारत टाइप कीजिए, वो 1 लाख लोगों ने अभी तक देख लिए। तो कमेंट्स आते हैं, सब बोलते हैं सर आपने बहुत सही बोला है, ये नहीं बकवास है, डी.आर. चोपड़ा की अच्छी है। तो उस वहीं पर ये सारी बातें कमेंट्स में, अभी कल परसों मैंने एक कमेंट उनको दिया था कि भाई हम क्यों कौन ये तो खैर माइथोलॉजी को टच करते हैं, आजकल तो ये लोग हिस्ट्री को टच करने लगे हैं। झांसी की रानी बड़ी नहीं होती, महाराणा प्रताप बड़ा नहीं होता, पृथ्वीराज चौहान बड़ा नहीं होता, अशोका बड़ा नहीं होता, चंद्रगुप्त मौर्य की गर्लफ्रेंड निकल आती है। कहाँ से लाते हो स्टोरी, मुझे बताओ। और उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल फिक्शन। और फिक्शन के दो नुकसान है। एक तो ये कि आप हमारे देश की इतिहास को बदल दिए। मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा देखिए ये ऐसे लगता है जैसे ब्रिटिश ने कहा था एक बार कि इतिहास हिंदुस्तान का वो होगा जो हम देके जाएंगे। नालंदा जला दिए, जो सब किताबें जल गई थी जो लिखी हुई है। या फिर मैंने थोड़ी सी धृष्टता की, मैंने कहा जैसे एकता कपूर ने कहा था, मतलब 20 साल के बाद अगर कोई महाभारत का जिक्र करे तो वो एकता कपूर की महाभारत देखे, व्यास मुनि की बात। मैंने कहा दिस इज़ एट्रोशियस। किसने आपको इजाज़त दी है कि आप महाभारत में चेंज कर डालो, सब बॉडी बिल्डर बना दो, सत्यवती को चेंज कर डालो? वैसे जो सेकंड जो आप बोलना चाहते हैं कि बच्चे बड़े नहीं होते,
एक बालिका बधू शब्द हिट हो गई तो आजकल ये सब सोचते हैं कि बच्चे टीआरपी लाते हैं। आज शनि देवता नया पैदा हुआ है जिसको हमने कभी बचपन में नहीं देखा था। हम जानते थे देवता हैं वो, अब वो एक बच्चा है उसमें, वो बेचारा 30 दिन में 35 दिन काम करेगा तो पढ़ेगा कब? ये सारे जब बच्चे वहाँ पर स्टूडियो में देखता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इन लोगों का, ये लोग सैटेलाइट में जो काम करते हैं वो बच्चों का 6 महीना 8 महीना 2 साल 3 साल करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई काम आती है, ये सब रियलिटी शोज़ काम नहीं आते हैं। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं ऐसे बोल के बंद करो कि आपको ये स्टोरियाँ किसने दी है। गवर्नमेंट शुड स्टैंड अप और द पब्लिक शुड स्टैंड अप कि डोंट मेडल विद आवर इतिहास, बिकॉज आने वाला जनरेशन लोग बोलेंगे अच्छा अशोका वो था जो वो करीना कपूर और वो दोनों तालाब में नहा रहे थे, वो अशोका था। या फिर आप जो बता रहे हो आजकल के शनि देवता वो था, या फिर झांसी की रानी के कहीं नहीं किसी को बचपन मालूम, मतलब आप फिक्शन डाल रहे हो और इतिहास में फिक्शन की कोई जगह नहीं है। सो समबडी शुड गेट अप एंड स्टॉप देम, तब जाके ये बच्चे बेचारे बाहर जाएंगे। नहीं तो ये माएँ तो चाहती हैं आओ करो काम करो। इसी से 18 घंटे काम करते हैं। 17 घंटा तो सरकार को इस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मैं तो बोल चुका हूँ क्यों नहीं करती। कई लोग चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए, सर ये तो लेबर बच्चों का लॉ, बच्चों का राइट के ऊपर इफेक्ट किया जा रहा है, बट समहाउ मैनेज कर जाते हैं। और माएँ स्पेशली, उनको लगता है कि चलो पैसे आ रहे हैं, हमारा बच्चा स्टार बन रहा है, उनको पता नहीं कि उनके बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। हमने एंजॉय किया बचपन, ये बच्चे नहीं एंजॉय करेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, काम बंद नहीं पर एक स्टोरियाँ बंद होनी चाहिए जिसमें हमारे हिस्ट्री में बचपन, हाँ अगर आपको मालूम है उनका बचपन तो दिखाइए, पर मुझको लिख के देता हूँ कि किसी को उसका बचपन नहीं मालूम है, और वो महाराणा प्रताप का बचपन, पृथ्वीराज चौहान का बचपन, झांसी की रानी का बचपन, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है पुत्र। इस बात पे मैं 2 फैक्ट्स बताना चाहूँगा। एक कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स कमीशन ने मिलके कुछ गाइडलाइंस बनाए जो टेलीविज़न में बच्चे काम करते हैं उन पे लागू होता है कि ये सब चीज़ें उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे किया गया। हम लोगों ने कोशिश की कि यही चीज़ जो बच्चे फिल्मों में काम करते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। एक कोड होना चाहिए कि जो बच्चे फिल्मों में काम करते हैं उनके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं इस कोड को फॉलो करें। तो ये कोड के लिए भी हम लोग पूरी तो ये कोड हम लोग बनाएंगे। इस कोड में है कि कितने घंटे वो लोग काम कर सकते हैं, क्या उनको सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, या कैसी फिल्मों में उनको काम करने देना चाहिए। फिल्मों में काम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें पे हम लोगों ने जो कोड बनाया है वो अभी केवल टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए लागू है, तो वही फिल्मों के लिए भी लागू हो, इसके लिए मैंने पिछले टेलीविजन तो बहुत बड़ी बात है। फिल्मों में बच्चों को इतना काम नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो फिर हमारी चिल्ड्रन सोसाइटी की फिल्में चलती। तो ये सिर्फ सीरियल के थ्रू जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स को जो बचपन, और ये बालिका बधू ने बिगाड़ा है, माफ़ करना। और मैं अभी बालिका बधू की एक सीरियल करते रह गए। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा मैं अभी 2 दिन पहले आप ही को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, आप मुझे पूछ रहे हो। अभी वो लोग बाजीराव पेशवा बना रहे हैं, तो बाजीराव पेशवा में उसके गुरु का रोल मुझे ऑफर हुआ। मैंने कहा बाजीराव तो चल चुकी है। बोला नहीं, उसका बचपन रियल कहानी है। बोला हाँ सर, वो एक कहानी है कि गुरु कहता है कि तुम्हारा लड़का जो है वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, समथिंग लाइक दैट इट वाज देयर। वो प्रिडिक्ट करता है, तो बच्चा आगे उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमको रॉन्ग साबित करके दिखाऊँ। तो मेरा गुरु और बच्चा का है, बट मैंने सारी मेरी कंडीशन मान गए। मैंने कहा मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं खुले बदन नहीं आऊँगा। सलमान खान आ सकता, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा यहाँ अगर आप मुझे पहनाओगे तो सब कुछ होने के बाद लास्ट मोमेंट में चैनल ने कहा नहीं हमको साधु का लुक चाहिए और खुले बदन भी चाहिए। मैंने कहा फिर मुकेश खन्ना नहीं मिलेगा, आपको बहुत से साधु मिल जाएंगे। सो समा आई एम हैप्पी कि फिर मैं अगर जुड़ जाता तो मेरे बोलने में दम नहीं रहता। फिर आपने भी तो काम किया था एक सीरियल में जिसमें बच्चों के तो अच्छा हुआ, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। आई एम नॉट डूइंग दैट सीरियल। फिल्मों में सेंसरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? सेंसरशिप होनी चाहिए पुत्र, अगर मुझसे पूछो तो। मुझे एक बार किसी ने कहा था सर हम पॉर्न फिल्म में भी बना सकते हैं। मैंने कहा क्यों बना सकते, किसने कहा आपको बना? सी देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लिमिट होती है। अगर वो आपके भविष्य को इफेक्ट कर रही है, आपके बच्चों को बिगाड़ रही है, आपके देश की अगर सिक्योरिटी के ऊपर आप कर रहे हो, तो उसको आपको बंद करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बनाने का मतलब नहीं होता। सो कहीं ना कहीं सेंसरशिप होनी चाहिए, बट लेकिन सेंसिबली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है या राइट है, बट होनी चाहिए। आप बोले मैं कुछ भी बना सकता हूँ तो नहीं हो सकता। ये सब पत्रकारों की आज़ादी भी खत्म होती जा रही है। एक
चैनल को ban? सर एक चैनल बंद हुआ तो आप सब लोग खड़े हो जाते हो कि और जब आप इतना कुछ बोल चुके हो पिछले 50 महीनों से जो आप बोलते हो, मैं चैनल नहीं देख पाता सर। आप बाल की खाल निकाल देते हो। आप बाल तो छोड़िए, आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हो कि ये देखिए चली जा रही है लाश, ये कुंभ के मेले में। मैंने एक बार कहा था उनको, मैंने कहा अगर आपका बस चले तो वो नाक में कैमरा घुसेड़ दे, बोला ये इस आर्टरी से निकल के यहाँ आ रही है और यहाँ से आ रही है। हमारे 2 टावर गिरे थे अमेरिका में, एक लाश नहीं दिखाई थी। सो माफ़ करना, ये मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मैं उनको पूछता हूँ क्या बोलेंगे, पाकिस्तानी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। अभी कल मुझे IBN CN से आया था कि सर ये कुछ बोलना, वो कुछ ट्विटर में उन्होंने फेसबुक में डाल दिया है कि, तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादती हुई है तो चैनल कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गुरु नहीं है कि वो जो बोले वो सही है। अगर रॉन्ग है, देश के हित में नहीं है तो स्टॉप करना है। नहीं, हमारा अभी कमिटमेंट सिर्फ 3 दिन का है, उसमें हम फोरम भी चलाएंगे। फोरम क्या होता है कि जैसे हम कोई किसी को बुला लेते हैं जो एक्सपर्ट होता है, वो उन बच्चों को सिखाता है एडिटिंग क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो चलती है। थिएटर की भी हमारी स्क्रीन वर्कशॉप, वहाँ तक हम कमिटेड हैं जयपुर के साथ 3 दिन के लिए। बट बीच में करना बहुत बड़ी बात है, वो और भी संस्थाएं करती हैं, छुट्टियों के दिनों में जाके करती हैं। CFSI पहले CFSI बनकर खड़े होकर चिल्ड्रन को फिल्में तो दे, उसके बाद हम बहुत कुछ करेंगे। एक बार अगर हम हमारी एक एग्जिस्टेंस का बारे में अगर पूरा इंडस्ट्री मान जाए कि हमारे पास 250 फिल्में, तुम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उसको इस्टेब्लिश करने दो। उसके बाद हमारे पास बहुत प्लान्स हैं, हम करेंगे।